हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार में हलचल मचा दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। यह कोई साधारण कदम नहीं था, यह उस पश्चिमी नीति में बड़ा बदलाव था जो अब तक रूस की ऊर्जा आमदनी को सीमित तो करना चाहती थी, लेकिन तेल की आपूर्ति पर असर नहीं डालना चाहती थी। अब यह संदेश साफ था, अगर पुतिन युद्ध नहीं रोकेंगे तो हम उनकी तेल अर्थव्यवस्था रोक देंगे। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक्स पर पोस्ट किया, राष्ट्रपति पुतिन का यूक्रेन में यह निरर्थक युद्ध जारी है, इसलिए हम रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों को प्रतिबंधित कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर क्रेमलिन की युद्ध मशीन को फंड करती हैं। इन प्रतिबंधों की घोषणा के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिका अब पहले की तरह कीमत नियंत्रित नीति नहीं अपनाने वाला है, बल्कि रूस के ऊर्जा स्रोतों को सीधा निशाना बनाएगा। रूस की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा का रिश्ता। रूस की ताकत उसकी प्राकृतिक संपदाओं में छिपी है। दुनिया में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस के भंडार रूस के पास हैं। कोयले के मामले में दूसरा स्थान और तेल के मामले में 8वां स्थान। यही ऊर्जा संसाधन रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश के जीडीपी का लगभग 20% और केंद्रीय बजट का आधा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। जब 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पश्चिमी देशों की रणनीति साफ थी, रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर करो ताकि उसकी युद्ध क्षमता घटे। तेल और गैस पर निर्भर रूस को आर्थिक रूप से झटका देना ही यूक्रेन की रक्षा का अप्रत्यक्ष तरीका माना गया, लेकिन रूस ने सबको चौंका दिया। पश्चिमी देशों के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था इतनी जल्दी नहीं टूटी। क्यों? क्योंकि अब तक जो प्रतिबंध लगे थे वे पूरी तरह से तेल बिक्री पर रोक नहीं लगाते थे, बल्कि प्राइस कैप यानी एक सीमा तय करते थे कि रूस अपना तेल $60 प्रति बैरल से अधिक पर नहीं बेच सकता। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि रूस की कमाई कम हो, लेकिन तेल की आपूर्ति बनी रहे। पश्चिमी देशों को डर था कि अगर रूस का तेल बाजार से गायब हो गया तो कीमतें आसमान छू लेंगी और इसका खामियाजा अमेरिका व यूरोप की जनता को भुगतना पड़ेगा। नया मोड़, अब सिर्फ कीमत नहीं, आपूर्ति पर भी वार। अब ट्रंप प्रशासन ने जो किया वह पिछले सभी कदमों से अलग है। रोसनेफ्ट और लुकोइल, ये दोनों कंपनियां रूस की तेल निर्यात व्यवस्था की धुरी हैं। दोनों मिलकर लगभग 3.1 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन निर्यात करती हैं, जो रूस की कुल निर्यात का लगभग आधा हिस्सा है। अमेरिकी वित्त विभाग ने न केवल इन कंपनियों की सभी अमेरिकी परिसंपत्तियां फ्रीज कर दी हैं, बल्कि अमेरिकी नागरिकों और कंपनियों को इनके साथ किसी भी तरह का व्यापार करने से मना कर दिया है। यह कदम सिर्फ प्राइस कैप नहीं है, बल्कि एक तरह का टोटल बैन है। जैसा कि अमेरिकी ऊर्जा विशेषज्ञ जॉन किल्डफ ने CNBC से कहा, अब यह स्पष्ट है कि चाहे तेल की कीमत कुछ भी हो, आप रूसी तेल नहीं खरीद सकते। यह एक पूर्ण प्रतिबंध है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका ने अब सेकेंडरी सैंक्शंस यानी दूसरे देशों पर भी दबाव डालने की धमकी दी है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई तीसरा देश जैसे भारत, चीन या तुर्की इन रूसी कंपनियों से तेल खरीदेगा तो उसकी बैंकिंग संस्थाओं पर भी अमेरिकी कार्रवाई हो सकती है। पूर्व ट्रंप प्रशासन के अधिकारी मार्शल बिलिंग्सली ने बताया, भले ही भारत, चीन या तुर्की के रिफाइनर रूसी तेल खरीदना चाहें, लेकिन उनकी बैंकें कह सकती हैं नहीं, यह बहुत जोखिम भरा है। यानी अब डर सीधा लेन देन पर है। भारत की दुविधा। भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, पिछले 2 वर्षों से रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था। रूस के लिए भारत सबसे बड़ा ग्राहक बन गया था, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन का यह कदम नई मुश्किलें लेकर आया है। हालांकि इस समय अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर भारत पर सेकेंडरी सैंक्शंस नहीं लगाए हैं, लेकिन संकेत साफ हैं। कई भारतीय तेल रिफाइनरियां पहले से ही सतर्क हो गई हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सरकारी रिफाइनर अपने व्यापार दस्तावेजों की समीक्षा कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका तेल रोसनेफ्ट या लुकोइल से नहीं आता है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो रूस के तेल की सबसे बड़ी खरीदार थी, ने भी कहा है कि वह अपनी रणनीति पुनः तय कर रही है। यह स्थिति भारत के लिए जटिल है। एक तरफ वह रूस के साथ अपने रणनीतिक संबंध बनाए रखना चाहता है, रक्षा, ऊर्जा और कूटनीतिक सहयोग के लिए,
दूसरी ओर अमेरिका के साथ आर्थिक और तकनीकी साझेदारी भी उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ट्रंप प्रशासन पहले ही भारत पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगा चुका है, यह कहते हुए कि भारत रूसी तेल खरीदकर अमेरिका की नीति को कमजोर कर रहा है। ऐसे में अब भारत को संतुलन साधना पड़ेगा। बदलती रणनीतिक स्थिति। रूस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सिर्फ चीन उसकी विशाल तेल अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकेगा? अगर भारत धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींचता है तो रूस के पास बड़े खरीदार के रूप में लगभग केवल चीन ही बचेगा। लेकिन चीन कोई स्थायी सहयोगी नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक व्यापारी है जो अपने हितों के अनुसार चलता है। जब तक रूस सस्ता तेल देगा, चीन खरीदेगा, पर जैसे ही दाम या जोखिम बढ़ा, बीजिंग अपने रास्ते बदलने में देर नहीं लगाएगा। यही कारण है कि रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं अमेरिकी प्रतिबंधों का असर तुरंत दिखे या ना दिखे, लेकिन वे रूस की अर्थव्यवस्था पर धीरे धीरे दबाव बढ़ाएंगे। अमेरिका का असली उद्देश्य रूस को एक झटके में गिराना नहीं है, बल्कि उसकी युद्ध के लिए आर्थिक आपूर्ति को रोकना है, ताकि यूक्रेन में उसकी सैन्य शक्ति और राजनीतिक दबदबा धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाए। निष्कर्ष। तो सवाल यह है, क्या ये प्रतिबंध वास्तव में रूस को चोट पहुंचा पाएंगे? शायद तुरंत नहीं। रूस के पास अब भी वैकल्पिक रास्ते हैं। चीन, मध्य एशिया और यहाँ तक कि कुछ यूरोपीय कंपनियां जो अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार कर रही हैं। लेकिन लंबे समय में अगर अमेरिकी सेकेंडरी सैंक्शंस सक्रिय हो गए तो बैंकिंग व्यवस्था, बीमा कंपनियां और वैश्विक लॉजिस्टिक्स चेन रूस से दूरी बनाना शुरू कर देंगी। तब रूस के लिए अपने तेल को विश्व बाजार तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ भारत जैसे देश एक बार फिर अपनी ऊर्जा सुरक्षा नीति पर पुनर्विचार करेंगे, क्योंकि यह सिर्फ तेल का सवाल नहीं, बल्कि रणनीतिक स्वतंत्रता का भी मामला है। इस पूरी कहानी का सार यह है कि यह केवल रूस बनाम यूक्रेन का युद्ध नहीं रहा, यह ऊर्जा बनाम राजनीति की जंग है, जहां हर देश को अपनी स्थिति संभालनी होगी। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। अमेरिका द्वारा रूस की दो प्रमुख तेल कंपनियों रॉसनेफ्ट और लुकोइल पर लगाए गए प्रतिबंधों ने वैश्विक ऊर्जा राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया है? इस निर्णय के रूस, भारत और चीन के आर्थिक व रणनीतिक संबंधों पर संभावित प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।